हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करें कैपिटल गेन इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको सारे प्रोविजंस, मैक्सिमम प्रोविजंस जो सेपरेटली कवर होने चाहिए वो कवर करा दिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोविजन को पहले समझेंगे और उनको मेमोराइज करेंगे, यानी उन पर पूरी कमांड कर लेंगे, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को रेफर करेंगे। इसीलिए सेपरेट वीडियोस न्यूमेरिकल के लिए कवर कर रहे हैं हम। नहीं तो चाहते तो हम थ्योरी के बाद तुरंत कर लेते, बट वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता जब तक कि आपको प्रोविजन क्लियर और मेमोराइज नहीं है। तो प्रोविजन को क्लियर्स कर लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स को देखेंगे सेपरेटली वीडियो के थ्रू। और एक और रीज़न है कि हम सेपरेटली न्यूमेरिकल को इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम जब नियर आता जाएगा या नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना होगा तो आप प्रोविजन का रिवीजन करेंगे। और सपोज करो कोई आपने न्यूमेरिकल किया, उसमें कोई एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं है या किसी का कोई दूसरा पॉइंट क्लियर नहीं है, तो बस उस पॉइंट को आप अपने नोट्स मेकिंग में ले लेंगे और आपका वो टाइम जो है वो सेव हो जाएगा और आप वीडियो के थ्रू ही थ्योरी को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपका रिवीजन भी स्ट्रांग हो जाए, वीडियो के थ्रू हो जाए और न्यूमेरिकल भी आप कर लें। तो जो आपके वीक एरिया निकलेगा उसको बस आपको एक नोट मेकिंग में ऐड करना है। ठीक है, स्टिल इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प या कोई डाउट या कोई डिस्कशन करना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को लेकर के, तो आप फेसबुक पेज पे भी हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह में भी आप ज्वाइन होकर के जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है जो कि हम कवर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनसेशन से रिलेटेड है। इंश्योरेंस कंपनसेशन से रिलेटेड है। आई होप आपको याद हो। इसमें रिवाइज करेंगे सेक्शन 45 सब क्लॉज 1A को। ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ प्रोविजन भी रिवाइज करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एसएससी, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसके पीडीएफ जो हैं हम टेलीग्राम में शेयर कर लेंगे, तो आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है, एसएससी was a company, ठीक है, was on a business of manufacture and sale of cloth, कपड़े का काम है इनका। purchased machinery worth rupees 4 lakh on 1st May 2015 and insured it against fire, फ्लड एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी इंश्योरेंस भी करवा ली है। ठीक है, depreciation was granted at the rate of 15% per annum। ठीक है, हर साल 15% डेप्रीशिएशन मिलेगा। ठीक है, a fire broke out in August 2019 causing damage to machinery and make it useless। The SSC company received a sum of rupees 6 lakhs from insurance company on 15th March 2015
20 कंप्यूट कैपिटल गेन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे पहले बताना चाहूँगी, कई बार आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है बट बीच में स्टूडेंट्स को डराने के लिए क्वेश्चन में स्टोरी फिल कर दी जाती है। जैसे हम इस क्वेश्चन में जो हमने अभी क्वेश्चन आपको कराया, इसमें स्टोरी फिल कर देते हैं। कैसे फिल होती है स्टोरी और कितना लंबा बना दिया जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं और उसको नहीं टच करते, उसको रीड तक नहीं करते हैं। ठीक है, और कई बार रीड करते हैं तो वो उनके मन में एक पिक्चर बैठ जाती है कि क्वेश्चन बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है, तो वो गलत फहमी में नहीं रहिएगा। कई बार क्वेश्चन ईजी होता है बट उसमें स्टोरी ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन है, एसएससी वॉज अ कंपनी, ठीक है, जिनका बिजनेस है फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ XYZ क्लोथ का है। फिर क्लोथ की वराइटीज दे देते। ठीक है, फिर उन्होंने सपोज करो मशीनरी परचेज की है, कौन सी मशीनरी परचेज की है ये तक बता दिया होता, और ये भी बता दिया होता कि उन्होंने इंश्योरेंस XYZ कंपनी से ली है, और फायर फ्लड सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी थी कि किससे किस किस चीज़ के लिए इन्होंने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, और फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी की डिटेल दे देते कि पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, कोई रिसेंटमेंट क्लॉज दिया हुआ है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मशीन के लिए पे करेगी लेकिन कुछ डिस्ट्रक्शन में और लॉस में। तो ऐसे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी दे करके क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी बनाया जाता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में ऐसा होता है। आप प्लीज़ डरेंगे नहीं और बहुत ही पेशेंटली उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे। और इम्पॉर्टेंट एरियाज तभी क्लियर होंगे जब प्रोविजन आपके कमांड में होगा, आपके ब्रेन में बिल्कुल फीड और बिल्कुल स्टोर्ड होगा। इसीलिए मैंने कहा प्रोविजन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर सेकेंड मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे, एंड थर्ड में जा करके न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल जब करेंगे तो खुद से पहले प्रोविजन को रिकॉल करते जाएंगे, और जहाँ फंसा आपका न्यूमेरिकल उसको आप A4 शीट में एक सेपरेट जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल दोबारा नहीं देखना पड़े। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, कट करते जाइए, अपने मटेरियल को बहुत ही शॉर्ट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एसएससी कौन था हमारा, कंपनी था। देखिए क्वेश्चन में कंपनी था, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है 2019-20, असेसमेंट ईयर है 2020-21। ठीक है, अब मैं आपको एक बार प्रोविजन रिकॉल कराती हूँ सेक्शन। देखिए आप चाहें, आपके पास स्पेस होगा और क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपने सेक्शन की प्रोविजन दे दी कि कॉज क्या है। आपके केस में क्वेश्चन में क्या है, फायर हुई है, तो क्या फायर कवर थी, यस, एक्सीडेंटल फायर। कॉज में एक्सीडेंटल जो फायर है वो कवर था, दैट मीन्स कॉज आपका कवर हो रहा है। ठीक है, अब किस ईयर में टैक्सेबिलिटी लगेगी, देखिए इसीलिए मैंने बार बार बोल रही हूँ प्रोविजन मेमोराइज करके तभी यहाँ आएंगे। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है, जिस ईयर में रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन है। ठीक है, चाहे वो कंपनसेशन में आपको एसेट मिल रहा हो या कैश मिल रहा हो। ठीक है, जो भी आपको अमाउंट मिल रहा होगा उस ईयर में, जिस ईयर में रिसीव हो रहा है किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, उस ईयर में चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है, इंडेक्सेशन मिलेगा क्या, यस इंडेक्सेशन मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा, अप टू ईयर ऑफ डैमेज। ठीक है, जब तक कि डैमेज हो रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, और डेप्रीशिएबल एसेट है तो, सॉरी एक मिनट, डेप्रीशिएबल एसेट के केस में डेप्रीशिएशन लगा के WDV कैलकुलेट करेंगे, है ना, ब्लॉक की जो है WDV कैलकुलेट करेंगे। और डेप्रीशिएबल एसेट्स में हमेशा क्या होता है, ये भी तुरंत रिकॉल करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा।
या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। क्या डेप्रिशिएबल एसेट्स में इंडेक्सेशन मिलता है? नहीं, तो ये भी तुरंत रिकॉल करेंगे, नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, है ना, ऐसे रिकॉल करेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रोविजन कमांड पे होगी, ठीक है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को रेफर करते हैं एक बार। हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि इन्होंने मशीनरी जो परचेज की है वो 1 मई 2015 में की है, और हमारा जो फायर ब्रोकआउट हुआ है वो कब हुआ है? अगस्त 2019 में, है ना। अगस्त 2019 में फायर हुआ है ना। तो अब क्या करना है, हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो लेकिन कब का? प्रीवियस ईयर 2019-20 का कंप्यूट करना है, क्योंकि फायर कब ब्रोकआउट हुई है? अगस्त 2019 में ब्रोकआउट हुई है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो प्रीवियस ईयर 1920 में होगा, लेकिन हमें एसेट कब लिए? मई 2019 में लिए, ठीक है। तो आप WDV कंप्यूट करेंगे ना, WDV ऑफ मशीनरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। WDV कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी थी? ₹4 लाख थी, ठीक है। इसमें से हम डेप्रीशिएशन लगा देंगे फॉर प्रीवियस ईयर 15-16 का, कितना परसेंट था? 15% था ना, 60,000 हो जाएगा। कैलकुलेटर आप लोग फटाफट लगाएंगे, ठीक है। 3,40,000। ये WDV कब आ गई? एज ऑन 1 अप्रैल 2016 की WDV आ गई हमारे पास। फिर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे प्रीवियस ईयर 16-17 की 15%, ठीक है। ये कितना होगा? 51,000। बैलेंस कितना बचा? 2,89,000। ये कब का होता है? 1 अप्रैल 2017 का WDV होगा। अब ऐसे ही 1 अप्रैल 2018 का WDV कैलकुलेट कर लेंगे। 43,350 आएगा इसमें, और WDV आ जाएगा आपका 245,650। फिर डेप्रीशिएशन आएगा आपका 36,848। WDV आ जाएगा आपका ठीक है 208,802, ठीक है। ये आ गया आपका 1 अप्रैल 2019, यानी प्रीवियस ईयर की बिगनिंग में आपका WDV कितना आ गया? 2,08,802 आ गया WDV। अब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। 1 सेकेंड, ओके। अब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने मिले थे? इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव कितने हुए थे? 6 लाख रुपीस। अब डेप्रिशिएबल एसेट है ना, तो इंडेक्सेशन होगा नहीं, और WDV माइनस होगा, WDV ऑफ मशीनरी हो गया आपका 2,08,802, ठीक है। बैलेंस आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन होगा? डेप्रिशिएबल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 3,91,198, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल तभी क्लियर होगा जब प्रोविजन पे कमांड होगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रोविजन कवर करके ही न्यूमेरिकल को रेफर करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।